गांव में रहने वाली मधु की शादी उसके पिता ने शहर में कर दी थी। गांव में रहने वाली सीधी सादी मधु शहर के माहौल में ढल नहीं पा रही थी। मधु, मेरी सहेलियां कल आई थी, तब मैंने तुझे पिज्जा बनाने को बोला था, तो तूने क्यों नहीं बनाया? माँ जी, पिज्जा बनाना मुझे नहीं आता है। शादी से पहले तो तेरी माँ कहती थी तुझे सब बनाना आता है, अब क्या हो गया? माँ जी, हमारे गांव में ये पिज्जा नहीं होता था, मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो मैं कैसे बना पाऊंगी? मुझे घर का सादा खाना, रोटी सब्जी, वो सब बनाना आता है। तो ये नई चीजें भी बनाना सीख ले जो शहर में मिलती हैं। हाँ माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी सीखने की, और जल्द ही सीख भी जाऊंगी। ना जाने तुझे कब अकल आएगी। कितने टाइम से तो तू शहर में ही रह रही है, पर अपने गांव की हरकतें छोड़ने को तो तू तैयार ही नहीं है। मधु सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर बहुत दुखी होती, लेकिन बेचारे कुछ न कर पाती। माँ जी, जब आप बाजार जाओगी तब क्या आप मेरे लिए एक नई साड़ी ले आओगी? मुझे अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी में जाना है। कोई जरूरत नहीं है शादी में जाने की। वैसे ही तेरे गांव की आदतें अभी तक नहीं छूटी हैं। फिर से गांव जाएगी तो थोड़ा बहुत जो सीखी है वो भी भूल जाएगी। पर माँ जी, मेरी सगी बहन की शादी है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। मुझसे जुबान लड़ाती है? कह दिया ना कि नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, समझी? इतना कहकर सास वहाँ से चली जाती है। मधु परेशानी में होती है कि अब वो क्या करे। फिर वो सोचती है कि शाम को वो अपने पति से इस बारे में बात करेगी। जी सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? जी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर आज मैंने माँ जी से मेरी बहन की शादी में जाने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो क्या हुआ? मेरी एक ही बहन है, अब मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? तो अब मैं क्या करूं? आप माँ जी से बात करिए ना, उनसे कहिए ना कि वो मुझे मेरी बहन की शादी में जाने दे। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह माँ से बात करता हूँ। ठीक है। अगले दिन मधु का पति अपनी माँ से कुछ बात करता है, तभी मधु वहाँ आ जाती है। माँ, कल रात को ये मधु मुझे आपकी बुराइयां कर रही थी। क्यों री? मेरे ही बेटे को मेरे ही बुराइयां करेगी? नहीं माँ जी, मैंने आपकी कोई बुराई नहीं करी। क्यों झूठ बोल रही है? नहीं जी, मैंने ऐसा नहीं कहा था। चुप रह तू। एक तो मेरे बेटे से मेरी ही बुराइयां करती है, ऊपर से झूठ भी बोलती है। हमने तो सोचा था कि गांव की बहू लाएंगे तो घर में अच्छे से और प्यार से रहेगी, लेकिन तू तो घर में आग लगाने का काम कर रही है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। छोड़ो माँ ये गुस्सा, चलो हम कमरे में चलते हैं, इस गवार को यहीं रहने दो। हाँ चल बेटा, इसकी शक्ल तक नहीं देखनी है मुझे। फिर मधु का पति और सास वहाँ से चले जाते हैं। मधु समझ जाती है कि इस घर में उसकी तकलीफ समझने वाला कोई भी नहीं है। बेचारी अकेले ही रह गई है। हमेशा सास उससे घर का ज्यादा से ज्यादा काम करवाती और पति उसे गांव की गवार समझता था। कुछ दिन बाद पति मधु को बुलाता है। मधु, कल मेरे दोस्त घर आने वाले हैं, तो तुम सबके लिए अच्छा खाना बनाना, और हाँ, ये रोटी सब्जी मत बनाना, बल्कि कुछ बर्गर पिज्जा कुछ इस तरह का बढ़िया खाना बनाना। पर मुझे ये सब बनाना नहीं आता है। तुम तो बहुत ही बड़ी गवार हो, तुमसे तो कुछ उम्मीद ही करना बेकार है। छोड़ो, खाना मैं बाहर से मंगा दूंगा। तुम एक काम करना, बस कल तुम साड़ी मत पहनना। साड़ी नहीं पहनूं तो क्या पहनूं? कुछ जीन्स या गाउन वगैरह पहन लो, जिससे तुम गांव की गवार न लगो। हर बार ये साड़ी में आ जाती हो, मेरी इज्जत ही खत्म हो जाती है।
ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अब मैं जाता हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे ऑफिस के लिए वैसे ही लेट हो गया है। अगले दिन जब मधु का पति अपने दोस्तों को लेकर घर आता है तब मधु उसे साड़ी में ही दिखती है। ये देखकर पति बहुत गुस्सा हो जाता है और मधु से बात तक नहीं करता। पति के सभी दोस्त खाना खाकर चले जाते हैं, बस एक दोस्त रहता है। खाना अच्छा तो लगा ना? अच्छा तो था, पर घर का खाना मिलता तो और मजा आता। क्यों बेटा, घर का खाना तो तुम रोज ही अपने घर खाते होंगे ना? नहीं आंटी, दरअसल मेरी पत्नी को खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए हम ज्यादातर बाहर का ही खाना खाते हैं। अरे तो तेरी माँ तो खाना बनाती होगी ना? हम हमारी माँ के साथ नहीं रहते हैं, हम अलग रहते हैं। क्यों? आंटी, मेरी पत्नी बहुत ज्यादा मॉडर्न है, उसे मेरी माँ के साथ रहना पसंद नहीं था, उसे अलग रहना था और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीनी थी। आज भाभी जी को देखकर ये एहसास हुआ कि आपका परिवार कितना खुश है जो एक साथ ही रहता है। पर हमारी बहू को तो शहरी रीति रिवाज समझ में ही नहीं आते हैं। माँ जी, मेरी पत्नी तो शहर की ही है, फिर भी उसकी मेरी माँ से नहीं बनी। और भाभी जी देखिए, आप सबके लिए कितना करती हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ। दोस्त के जाते ही मधु का पति और उसकी सास समझ जाते हैं कि इतने दिन से वो मधु के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। फिर वो तय करते हैं कि अब से वो मधु को कभी भी परेशान नहीं करेंगे।